Yes, anybody? Any doubt? आर्यन जरा सबका नाम ले लो बेटा। यस सर। शुभम। शुभम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बेटा कोई डाउट हो तो साथ में रखना। आगे यस चल सर। बेटा। अथर्व। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। प्रिया। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बच्चा। अमृता। राम राम सर। राम राम बेटा। जानवी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बच्चा। करण। जय झूलेलाल सर। जय झूलेलाल बेटा। नेहा। हरिओम। हरिओम। पारिधि। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बेटा। रेना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। साक्षी। साक्षी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। सौम्या। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बच्चा। स्नेहा। जय माता जी सर। जय माता जी। यश। जय माता जी सर। जय माता जी। पलक बेन जी। जय जय जिनेन्द्र बेटा। बेटा कुछ पूछना है किसी को भी? यस। किसी को भी कुछ पूछना है क्या? ओके फाइन। चलिए अपन अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। बेटा ये रहा मेरा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में अपने को 3 चीज बनाना है। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। आर्यन रिपीट। फाइनल अकाउंट में 3 चीज बनाना है, बोलो कौन से? फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा नज़ारा देखा। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग सेलिंग। ट्रेडिंग अकाउंट वी प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, ये मैंने आपको बताया था। और पूरा ट्रेडिंग में 3 चीज के ऊपर मेरा फोकस था। एक था कि ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें अपने को ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस दिखाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखाना होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाना होता है। मतलब ये 3 चीज यानी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 3 चीज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में अपन बताते हैं। और क्रेडिट साइड में मैंने एक मंत्र दिया था, गुड्स गोज आउट। जो भी गुड्स जाएगा, गुड्स गोज आउट, जो भी गुड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा। तो ये हमारी बातें थी अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा मुझे आज आपके सामने आगे बढ़ना है और दूसरा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दर्शन कराने हैं। पहले 15-20 मिनट शांति से सुनना। मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पेश करने जा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर्यन रिपीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2-3 बार और। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लिसन। फर्स्ट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। Trading account we prepare to find out gross profit or gross loss of the business. Trading account we prepare to find out gross profit or gross loss of the business. Aryan repeat.
We prepare trading account to find out gross profit or gross loss of the business. Shubham, repeat. Atharva, repeat. Amrita, repeat. We prepare trading account to find out the gross profit and gross loss. याद रखना, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। तो ठीक है सर, आगे बढ़ो। बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं उसका पहला इशारा समझ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी प्रिपेयर टू फाइंड आउट net profit or net loss of the business. Trading account we prepare to find out gross profit or gross loss. Profit and loss account we prepare to find out net profit or net loss. So may I repeat? We prepare profit and loss account to find out net profit or net loss. जरा जोर से पढ़, आवाज लगा। सोम्या, हाँ सर, हाँ सर। खा पी के बैठा कर। We prepare profit and loss account to find out the net profit or net loss. तो बेटा ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या होता है जरा सुनना। देखो, हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह ढूंढा उसमें से बहुत एक्सपेंसेस अभी भी माइनस करने के बाकी है, बहुत एक्सपेंस माइनस करने के बाकी है। मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने रख रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा, मान लो 31 ऑफ दिसंबर ऐसा करके चलता हूं, 2020, मतलब 2020 का दिसंबर एंडिंग, मतलब ये 12 महीने का है, एक साल का है। फॉर द ईयर एंडेड, स्नेहा रिपीट कर, फॉर द ईयर एंडेड। स्नेहा, For the year ended 31st December 2020. वंस मोर। For the year ended 31st December 2020. तो बेटा ये कैसे होता है दिखने में, जरा इधर ध्यान देना। दो कॉलम हम लोग बनाते हैं रुपीस की, क्रेडिट में भी डेबिट में भी। आप देख सकते हो मेरा काम मैंने चालू कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर रुपीस रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस रुपीस। बेटा मान लो प्रॉफिट इधर आता है, उसको हम लोग यहाँ ब्रॉट डाउन करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यानी कि ब्रॉट फॉरवर्ड, जो भी बोलिए। मैं लिखता हूं ब्रैकेट में, ये कहां से आया बेटा, ये कहां से आता है? इट इज फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मैं याद दिलाऊं, देखो ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखा था, दिख रहा है आर्यन क्या लिखा था? Gross profit carried down. और मैं इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शायद लास्ट टाइम किसी ने पूछा था ये कैरी डाउन होता तो ब्रोट डाउन होता है क्या? किसने पूछा था ये सवाल? मैंने नहीं पूछा सर। हाँ, तो मैं बताऊंगा, जरा रुक जाओ। ये रहा देखो, कैरी डाउन डेबिट में है तो ब्रोट डाउन होता है नेक्स्ट डे को, नहीं नेक्स्ट अकाउंट में। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस में इसका ब्रोट डाउन का चित्र, जरा देख लो। दोनों को कैरी डाउन ब्रोट डाउन को मैंने एक साथ स्क्रीन पे बताया है। वो रहा ग्रॉस प्रॉफिट
कैरिड डाउन ट्राइंगल में, और वही ट्राइंगल मैं यहाँ नीचे उतार रहा हूँ बेटा, देख लो, और ट्राइंगल यहाँ बता रहा हूँ, आउटर कॉलम लाल लाल, वही अमाउंट है। इन अदर वर्ड्स ग्रॉस प्रॉफिट, अगर जो लॉस होता तो सीधी बात है यहाँ पे आता, लॉस होता तो यहाँ पे आता, और वो लॉस यहाँ पे आता। इज इट क्लियर बेटा? अगर जो Yes. लॉस होता तो, है ना, ग्रॉस लॉस होता तो यहाँ पे कैरिड डाउन और यहाँ पे ब्रोट डाउन होता। मुझे यहाँ लॉस की बात नहीं करनी थी, अभी मैं फिलहाल प्रॉफिट पर ही हूँ, इसलिए मैं अपना जो बोलना चाहता हूँ उस पर फोकस रखता हूँ। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आएगा। एट प्रेजेंट आई एम जस्ट फोकसिंग फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने देख लो, क्या हेडिंग है आर्यन पढ़। Profit and loss account for the year ended 31st December 2020. और ये पहला क्रेडिट में क्या लिखा है मैंने, Sorry, sir. क्रेडिट साइड में पहली आइटम क्या लिखा है, By gross profit brought down, कहाँ से trans- आया ये, transferred from trading account. है ना, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये सही है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अभी मैं मुद्दे की बात पर चल रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज आता है। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है बेटा? Profit and loss. मतलब यहाँ तेरे को मैं प्रॉफिट की कुछ आइटम्स भी बताने वाला हूँ और लॉस और एक्सपेंस की आइटम्स भी बताने वाला हूँ। इसका नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये अकाउंट में मैं तेरे को कुछ प्रॉफिट की आइटम्स बताऊंगा, कुछ लॉस की आइटम बताऊंगा। बेटा जरा देख ले, प्रॉफिट की कोई भी आइटम होगी तो क्रेडिट साइड में आएगी। फॉर एग्जाम्पल एनी इनकम और एनी गेन। अभी कोई भी इनकम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दो चार यहां तेरे को बता दूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लो भैया, डिविडेंड रिसीव्ड। आप रिसीव्ड मतलब मुझे कुछ मिला है, ये मैं बोलना चाहता हूं। रेंट रिसीव्ड, आप देख लो, मैं एक एक चीज यहां पेश कर रहा हूं। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप देख लो, मैं एक एक चीज आगे बढ़ा रहा हूं कि अपने को कुछ मिला है, अपने को शो करना है। डिस्काउंट रिसीव्ड, इफ यू रिमेंबर, ये सब की सब आइटम्स है, अपने को क्रेडिट साइड में शो करना है। अभी मैं एक गेन की आइटम बताता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आर्यन रिपीट, लास्ट में क्या लिखा मैंने? By profit on sale of investment. कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, कोई लैंड बेचा, कुछ भी बेचा। अभी मैंने एक उदाहरण लिखा तो इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट मत लेना। मान लो मैंने लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा, कुछ भी चीज बेचा, मशीन बेचा। अपने प्रीवियस चैप्टर देखा था जिसमें डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, आपने देखा था बेटा, याद है कि नहीं? हाँ सर. तो प्रॉफिट है तो ये बाजू आएगा। ये अकाउंट का नाम क्या है बेटा? By profit and loss account. और इसमें पूरे साल का स्टोरी आता है। ये कोई एक दिन का रेंट इधर नहीं आएगा, एक दिन का इंटरेस्ट इधर नहीं आएगा, पूरे साल का आएगा बेटा। ये फॉर द ईयर एंडेड है, उसका हेडिंग ही फॉर द ईयर एंडेड, मतलब एक साल का हिसाब है। तो प्रॉफिट हो, इनकम हो, क्रेडिट में आएगा। तो बेटा अभी एक्सपेंस की मैं बातें शुरू करूं, देख लीजिए, वो डेबिट में आएगा। और कौन से प्रकार का एक्सपेंस है जरा सुनना।
ऑफिस एक्सपेंस 11 रुपया, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। हम बहुत से उदाहरण देने वालों, घबराना नहीं, जरा हेडिंग से पहले मोहब्बत करिए। डेप्रीशिएशन ऑन एसेट, चाहे वो फिर फर्नीचर हो, चाहे वो फिर मशीन हो, कोई भी एसेट हो बेटा, सबके ऊपर अपने को यहाँ डेप्रीशिएशन लेना है। और आखिरी एक बात और बता दूं बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ कोई भी एसेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, भी कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट और एसेट। कोई भी प्रकार का बेटा लॉस हो तो यहाँ आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट। कोई भी प्रकार का लॉस हो, और आखिरी में एक और लॉस बता देता हूँ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो सब कोई भी लॉस हो तो भी यहाँ आएगा। अब डेबिट में मैंने क्या क्या लिखा, जरा पढ़ना तो स्नेहा। करण भाई आप पढ़िए, स्नेहा का शायद माइक नहीं खुल रहा है। करण भाई, तो माइक ओपन करते हो तो बाहर कैसे निकल जाते, समझता नहीं है मेरे को। पारिदी तू पढ़ बेटा। यस सर, डेबिट साइड का ना। यस। टू ऑफिस एक्सपेंस, टू सेलिंग एक्सपेंस, टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टू फाइनेंशियल एक्सपेंस, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, टू लॉस बाय फायर। वंस मोर। टू ऑफिस एक्सपेंस, टू सेलिंग एक्सपेंस, टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टू फाइनेंशियल एक्सपेंस, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, to loss on sale of investments or assets, to loss by fire. जानवी रिपीट कर। जानवी रिपीट कर। यश भाई आप रिपीट करो। To office expense, to selling expense, to distribution expense, to finance expense, to depreciation on asset, to loss and sale of investment or asset, to loss by fire. बेटा कोई भी प्रकार का ऐसे एक्सपेंस हो, लॉस हो तो डेबिट में आएगा। कोई भी प्रकार का ऐसे इनकम हो, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में आएगा। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक चित्र आपके सामने है। बेटा मैंने ऑफिस एक्सपेंस लिखा है, तो आपने कभी सोचा ऑफिस एक्सपेंस में कितने ऑफिस एक्सपेंस हो सकते हैं? जरा आप अभी सोचने का काम करो, तो ऑफिस में कौन से खर्चे होते, चलो जरा ऑफिस का एक नजारा आपके दिमाग में से निकालो और मुझे बताओ कौन से खर्चे हो सकते हैं ऑफिस के, गिनाते जाओ। चलो सर, इलेक्ट्रिसिटी। यस, ऑफिस एक्सपेंस के मैं आपके सामने, हाँ अपन जिसको याद आता है कुछ भी बोलते जाना। इलेक्ट्रिसिटी, यू आर राइट। Wages. नहीं बेटा, देखो यहाँ आप लोग से मैं जान, एक मिनट, वेजिस क्यों नहीं आएगा? कोई बोल सकता है वेजिस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर वो पर डे पे देते हैं।
बेटा वेजिस तो फैक्ट्री का खर्चा है, और फैक्ट्री का खर्चा कहाँ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, जरा देख लेना। रेना तू बराबर बोली बेटा, मगर ये खर्चा उधर का है, किधर का? फैक्ट्री का। देखो अभी आपके सामने दो है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको जरा सोच के मेरे से, इसलिए मैं आपसे अभी बात कर, और आप लोग भी मेरे से खुल के बात करिए, बहस करिए, क्योंकि ये यहाँ क्यों, वहां क्यों नहीं, वहां क्यों, यहाँ क्यों नहीं, ये चर्चा होनी चाहिए। जैसे अभी इसने बताया रेना ने वेजिस, बेटा वेजिस यहाँ नहीं आ सकता है। अब ऑफिस का खर्चा आपसे पूछ रहे हैं बेटा, ऑफिस। सर हाँ सर वेजेस नहीं आएगा तो सैलरी भी नहीं आएगा इधर। नहीं, सैलरी जरूर आएगा बेटा, सैलरी जरूर आएगा। देखो यही तो है, ऑफिस में हम जो पगार देते हैं ना, पैसा देते हैं ना, उसको सैलरी बोलते हैं। सैलरी हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब के लिए देते हैं, और वेजिस हम लोग ब्लू कॉलर जॉब के लिए देते हैं। ब्लू कॉलर का मतलब कॉलर ब्लू ऐसा नहीं, जिसमें पसीना निकलता है उसको ब्लू कॉलर बोला जाता है, और जिसमें पसीना नहीं निकलता उसको व्हाइट कॉलर बोला जाता है। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है बेटा, बुक में नहीं मिलेगी, बुक में नहीं मिलेगी। व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर क्या बोलता है एचएम बेटा, मगर बहुत समझ के बोलता हूं, और आपके दिमाग में बहुत अच्छा खुलासा हो जाता है। wages is paid to those who are working in the factory. They are engaged in the production activities. They are blue collar workers. पसीना निकालते रोज। हम तो बेटा देखो ऐसे में बैठे हैं, सवाल ही नहीं है पसीना छूटेगा। आप सोच लीजिए ना, सोच नहीं। Therefore this kind of job is called white collar job. बेटा हमारे बहुत बच्चे लोग हैं ना, बेकार बन के भी बहुत बार घूमे हैं। एचएम क्लास इतने सालों से चल रहा है तो आप भी समझ सकते हैं, कोई लोग तो नमूने मिलेंगे सर को। बेटा मैंने बहुत बार देखा है कि वो हाई फाई होते हैं। हाई फाई क्या बोला आर्यन? हाई फाई। क्या मालूम उसका हाई फाई में कितना हवा है, आई डोंट नो। मैंने बहुत बार देखा है। वो क्या, एक बार मेरे को ऐसा ही नौकरी मांगता है, मेरे को 10 से 5 का ही नौकरी मांगता है, मेरे को एयर कंडीशनर वाला मांगता है, मेरे को इतनी छुट्टियां होना। अरे भैया साल में ये बेनिफिट मिलना चाहिए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलना चाहिए, मुझे परक्विजिट मिलना चाहिए, पगार के उपरांत ये सब। बेटा मैंने तो मेरे ऐसे भी पागल स्टूडेंट देखे, सीएस डबल डबल आईसीडब्ल्यू वाले हुए, और अच्छी इतनी नौकरी का एक्सपेक्टेशन करके बैठते हैं कि मेरे को घर वगैरह ये वो गाड़ी वगैरह मिलना चाहिए। फिर अरे बेटा नहीं मिलेगा तो तू तब तक बेकार बैठना पड़ता है। ये दिमाग का खेल है। आप कहीं से भी अनुभव लीजिए ना। आज आप लोग मेरे सामने बैठे तो कुछ तो सुनने मिलता है, समझने मिलता है। नहीं बैठेगा उसको क्या मिलेगा? मैं ये नहीं बोलता हूँ ये चैप्टर का मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे चैप्टर के अंदर बहुत सी यहाँ वहां की प्रैक्टिकल बातें आ रही है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको टच कर जाएगी कि वो पागल छोकरा बेकार बैठा रहा, उससे अच्छा भले ना कहीं भी जाएगा बेटा, बहुत अनुभव मिलता है। जैसे यहाँ लेक्चर में कोई भी बैठा तो उसको कुछ तो सीखने मिला। सर ने बोला व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, कुछ तो बोलता ही है, और तथ्य है मेरी बात में, सच्चाई है, लपेट नहीं है। तो कभी भी बेटा बेकार बैठने से अच्छा याद रखना वो थोड़ा इधर उधर का नौकरी, और जैसे ही अपने को अच्छा नौकरी दिखता है जंप कर लेने का। मैंने मेरे बहुत स्टूडेंट को देखा है बेटा, एक बार स्टार्ट करते फिर अच्छा मिलता है, जंप करते हैं, एंड रियली दे हैव रीच्ड टू द वेरी हाई लेवल एंड हाई प्रोफाइल। लेकिन वो पहले से सोचेंगे कि मेरे को पहले ही से ही हाई प्रोफाइल और एकदम, नहीं मिलेगा बेटा, सॉरी। मिल गया तो तेरा नसीब समझ, बाकी ये नहीं होता है। पहले से ही बोलेगा नरेंद्र मोदी के मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो बाजू उठा बांध दे भाई। लेकिन उसने कहां से अपना जीवन शुरू किया, गुजरात का सीएम बना। बेटा धीरे धीरे वही होता है ना, कोई भी आप बोलेंगे कि मेरे को ऐसा बना दो तो कैसा थोड़ी चलता है।
ये प्रैक्टिकल बातें समझना पड़ता है। खाली आप अपनी हाई प्रोफाइल रखेंगे ना, कुछ नहीं होता है। तेरे से बहुत आए बहुत गए, निकल, हवा आने दे बेटा। धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस देखना पड़ता है। ऐसे एक साथ में प्रोग्रेस हो जाए ऐसा, सॉरी, माँ मुसीबत से कोई किसी का होता है तो बाकी नहीं होता। टू द पॉइंट। तो अपन इधर थे, सैलरी बेटा वो ऑफिस में होता है, करेक्ट आंसर। ऑफिस एक्सपेंस, कोई वेजिस बोला, वो वेजिस फैक्ट्री में जाएगा, प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ नहीं आएगा, यानी वो ट्रेडिंग का आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। रेना बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ बेटा, बिंदास बोलने का, देखो घबराने का नहीं, हम यहाँ सीखते हैं और डिस्कशन मुझसे करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एचएम का एक मंत्र है यार, क्या मंत्र है भाई? अमृता, अमृता, नेवर स्टॉप Asking questions. हाँ, पूछने का ना बेटा, डिस्कशन करने का, बहुत मजा आएगा आपको। मेरा जितना मुझसे पूछोगे उतना ज्यादा पाओगे, क्योंकि जो अनुभवी बैठा होता है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा काम दे सकता है ना। तो जितना पूछोगे, और हम लोग कभी किसी का इंसल्ट नहीं करते हैं, वो तो हमारे उधर होता ही नहीं कि बच्चा नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ पूछो, ठीक है बेटा। एक बार एक छोकरी ने मुझे कहा था, सर इतना सवाल पूछेंगे तो आप थक जाएंगे। तो आर्यन, हाँ सर, क्या पूछा उसने, क्या बोला उसने? इतना सवाल पूछेंगे आप थक जाएंगे तो। एक बार और बोलना। इतना सवाल पूछेंगे आप थक जाएंगे तो। फिर मैंने क्या बोला होगा? पता नहीं सर, कुछ तो बोला होगा। आपको तो लगता है ना मैं शांत में रहूं, ऐसा तो हूं नहीं ना। हाँ वैसे तो नहीं हो सर। हाँ, ईंट का जब पत्थर से तो ऐसा तो लगता है ना। हाँ, बेटा मैंने उसको कहा, क्या कभी मछली भी पानी में तैरते हुए थकते देखा है क्या? कि चलो थोड़ा दिन बाहर बगीचे में घूम के आऊं। हाँ, कि 15 मिनट जरा टहल के आऊं। क्यों भाई, मछली को देखा है क्या ऐसा बाहर निकलते? नहीं सर। नहीं, 15 मिनट जरा बाहर गार्डन की हवा खा के आऊं यार। तो पानी में थकती नहीं है क्या? ये एचए में बेटा, तू पूछ के देख। टू द पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी आप याद दिलाओ, ऑफिस में कौन से खर्चे होते हैं? चलो भाई सब लोग जुड़ो। Sir, पार्थ भाई, taxes, हाँ taxes, चलेगा। ऑफिस टैक्सेस एक बार मान लिया मैंने, जिसमें आप लोग बोल सकते हैं म्यूनसिपैलिटी टैक्स वगैरह भरना पड़ता है। यू आर राइट, चलो मान लिया। आगे इनका सब, हाँ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, यू आर राइट, स्टेशनरी, गुड। पूरा बोलेगा तो ऐसा अच्छा लगता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर ऑफिस में होता है मगर ना, क्योंकि बेटा फर्नीचर एक्सपेंस नहीं है, फर्नीचर तो एसेट है। अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं बराबर देख तो बेटा, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं ना आर्यन भाई। हाँ सर। ऑफिस एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, फर्नीचर इज नॉट एक्सपेंस बेटा, वो तो एसेट है बेटा। तो यहाँ नहीं आएगा, अच्छा बोला मगर चलेगा, गुड। स्नेहा, सोमिया बेटा सब लोग को ट्राई कर रहा है। रेना, sir, depreciation, डेप्रिसिएशन का बेटा मैंने बोला ही अलग से हेडिंग, आप देख रहे हैं तो ये रहा है ना, अपन इधर खड़े हैं अभी, दिख रहा है क्या बेटा? yes sir, हाँ पहली रो में है, आएगा धीरे धीरे डेप्रिसिएशन, आने दो ना। चलो ऑफिस में और कोई खर्चा? sir, office Sir, payments, सोमिया क्या बोली बेटा? sir, advertisement expense. एडवर्टाइजमेंट मजा नहीं आएगा, क्योंकि बेटा देख, यह जब सेलिंग आएगा ना तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आएगा। ऑफिस में एडवर्टाइजमेंट फिलहाल नहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और कुछ कोई बोला, और भी कोई? sir, office, accountant, computer, sir, था ना,
क्या बोला यश भाई? सर कंप्यूटर, प्रिंटर, हाँ ऑफिस बेटा, इक्विपमेंट्स। बेटा वो कंप्यूटर प्रिंटर वही बात हो गई ना, अगेन यू आर टॉकिंग व्हाट, वो सब क्या है बेटा? ये रहा ना, क्या है बेटा वो सब? एसेट, एसेट है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस। एक्सपेंस बोलेगा तो रोज बरोज के खर्चे हैं, हर साल खर्चे होते रहते हैं, इसको खर्चे बोलते हैं। चलो भाई, और किसको बोलना है? सर बोनस आ सकता है? आ सकता है ना बेटा, श्योर आएगा, बोनस दिया जाएगा, आएगा। चलो हम दो चार बोल देते हैं। ऑफिस का रेंट होगा बेटा, मीटर का रेट होता है, इलेक्ट्रिक का मीटर होता है ना, उसका रेट होता है, रेंट, रेट, टैक्सीज, इंश्योरेंस। ऑफिस का इंश्योरेंस भी निकालना पड़ता है कि नहीं बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सन्ड्री एक्सपेंस, चाय पानी का खर्चा, जनरल एक्सपेंस, छोटा मोटा कोई भी ऑफिस में खर्चा चलता रहेगा। तो बेटा ऑफिस रिलेटेड कोई भी खर्चा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का है, सैलरी का है, रेंट का है, कोई भी। तो ये था पहला अपना ऑफिस। दूसरा मैंने क्या लिखा है बेटा, देखो तो क्या है बेटा, देखो ना, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग। चलिए जरा सेलिंग के बगीचे में घूमते हैं, आइए ना मेरे साथ। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, चलो बेटा मेरे साथ बोलिए। टू सेलिंग एक्सपेंसेस। हाँ सोम्या तो बोली थी ना, क्या बोली थी? एडवर्टीजमेंट करेक्ट, एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट। और शिपिंग कॉस्ट, सॉरी, शिपिंग कॉस्ट, पार्थ बराबर नहीं सुनता है मेरे को। सर शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग सीटिंग, स्लीपिंग, क्या बोलता है? कॉस्ट सर, एक्सपोर्ट करते ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब अपन एक्सपोर्ट में जो करना पड़ेगा वो, यू आर राइट। एक्सपोर्ट के लिए हाँ सर। एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे। चलो ठीक है। और बोलो, अरे यार सेलिंग के कोई तो खर्चे बोलो। टेलीफोन, टेलीफोन बेटा टेलीफोन इधर ऑफिस में रखेगा तो अच्छा रहेगा, बाकी उधर भी चलेगा। चलो टेलीफोन एंड मोबाइल इंटरनेट, चलो यहाँ लिख देता हूँ, चलेगा। एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंस। और कुछ? फिर सर सन्ड्री, मतलब चाय वाय आता है हाँ वो। वो एक बार लिख लिया अभी, ठीक है, ऑफिस में लिख लिया। अभी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बोलो ना। बस सोचिए ना। एडवर्टाइजमेंट बराबर है बेटा। एडवर्टाइज के साथ में हम लोग एक खर्चा बोलते हैं, उसका नाम है पब्लिसिटी। अपना पब्लिसिटी भी करना पड़ता है बेटा, कुछ फंक्शन रखना पड़ता है। अभी हमारी बुक वगैरह चलती थी, अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया 2 साल से। बेटा हमारे पब्लिसिटी के लिए हम लोग बहुत खर्चा करते थे, हर साल लाखों का खर्चा करते थे। एडवर्टाइजमेंट बोलेगा तो न्यूज़पेपर, टीवी, वहां सब जाता है, अखबार, वो एडवर्टाइजमेंट है। पब्लिसिटी का मतलब हम खुद जाते हैं, हमारी बुक उधर देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर लोगों को नए नए आते हैं, उसको मालूम थोड़ी है कौन सी बुक है बाजार में। तो हम लोग को उसको बताना पड़ता है। कोई हमारी सेमिनार रखते थे, प्रोफेसर लोग आते थे, वहां भी खाना पीना रखना पड़ता है, पब्लिसिटी। फर्दर बेटा सेलिंग के लिए अपने को सेल्समैन रखने पड़ते हैं। सेल्समैन बोलो, सेल्स गर्ल बोलो बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, बराबर है कि नहीं आर्यन भाई? राइट। शोरूम रखते हैं बेटा, अपनी ब्रांचेस खोलते हैं।
सर गा- शो रेंट में नहीं आएगा, हाँ शोरूम रेंट में नहीं आएगा। आ सकता है ना, मगर वो रेंट ऑफिस का, ये शोरूम का अच्छा है ना। ऐसा। हाँ, शोरूम अलग होता है बेटा। तो सेलिंग के हम लोग को तरह तरह के खर्चे करने, एक दो बात और बताता हूँ। ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, बेटा सेल करने को अपन अलग अलग जगह पे ट्रैवल भी करना पड़ता है, अलग अलग जगह पे अपने को जाना भी पड़ता है, कन्वेयंस, रिक्शा भाड़ा, ये वो वगैरह करना पड़ता है। तो ये अपने सेलिंग के खर्चे हैं। उसी प्रकार एक और खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बेटा ट्रक एक्सपेंस या तो डिलीवरी वैन एक्सपेंस, टेम्पो एक्सपेंस, जो भी बोलो इसका, आपका फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी, आउटवर्ड यानी ऑन सेल। ऑन सेल। आगे एक बार मैंने लिखा था फ्रेट इनवर्ड, याद है, ऊपर ट्रेडिंग में आया था वो। हाँ सर। इनवर्ड यानी ऑन परचेज। परचेज, आउटवर्ड यानी ऑन ऑन सेल। सेल्स, फ्रेट आउटवर्ड। इसी प्रकार कैरेज आउटवर्ड, बेटा लोडिंग चार्जेस, याद है लोडिंग चार्जेस, उधर अनलोडिंग चार्जेस था। अपन परचेस करेंगे तो ट्रक खाली करेंगे, अभी सेल करेंगे तो अपने को टेम्पो ट्रक वगैरह लोड करना पड़ेगा। लोड करना है ना, भरना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लोडिंग चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड, लोडिंग चार्जेस, बेटा ये सब अपने को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना पड़ता है। उतना ही नहीं, अपन को एजेंट रखना पड़ता है, एजेंट कमीशन, अपने को एजेंट रखना पड़ता है, एजेंट कमीशन। बेटा पैकेजिंग का खर्चा करना पड़ता है, पैकेजिंग एंड रैपिंग एक्सपेंसेस जिसको अपन बोलते हैं। तो बेटा सेल के लिए अपने को, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने को तरह तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। एक और बताता हूं, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस। एग्जीबिशन अपन लगवाते हैं और उसमें भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये एक प्रकार का सेल का खर्चा है। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। बेटा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब पैसा रिलेटेड खर्चा, जैसे डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैंक चार्जेस, बैंक हमारे पास तरह तरह के चार्जेस लेता है, दैट इज द फाइनेंशियल एक्सपेंस ओनली। लीगल एक्सपेंस, वकील वगैरह के खर्चे कुछ करने पड़ते हैं बिजनेस के लिए, दैट इज वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। कि बेटा अपने को कुछ पैसे रिलेटेड खर्चे करने पड़ते हैं, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंस बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बता रहा हूं, और वो है बैड डेट्स। यू नो व्हाट इज बैड डेट्स? पैसा डूब जाना, डेटर से जो पैसा लेना निकलता था अब नहीं मिलेगा, पैसा डूब गया, दैट इज वन टाइप ऑफ माय फाइनेंशियल एक्सपेंस। डिस्काउंट हम लोग प्रेम से देते हैं, प्रेम से देते हैं, लेकिन जब बैड डेट्स बोलेंगे तो पैसा डूब जाता है, उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का फाइनेंशियल एक्सपेंस है। आगे चलूंगा, डेप्रीशिएशन। तरह तरह के डेप्रीशिएशन आपने देखे हैं, सभी डेप्रीशिएशन इधर आएगा, चाहे वो डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे हो, मशीन पे हो,
फर्नीचर पे हो, कंप्यूटर पे हो, आपकी जानकारी के लिए लैंड के ऊपर कभी डेप्रीशिएशन होता नहीं है। लैंड के ऊपर कभी डेप्रीशिएशन होता नहीं है, क्योंकि लैंड इज नॉट मैन मेड, लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। आपने कभी जमीन पे डेप्रीशिएशन नहीं सुनेंगे बेटा, नेचुरल चीज है ये, इंसान ने थोड़ी बनाई है कि ये अब कितना भी इसमें वो एटम बम डालो, ये बोलो खड्डा हो जाएगा, फिर जमीन दिखेगी। तो डेप्रीशिएशन ऑन एनी फिक्स एसेट बेटा, दैट इज लैंड पे डेप्रीशिएशन नहीं बोलने का, लेकिन बिल्डिंग फर्नीचर सबके ऊपर होता है। और फिर मैंने लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट बेचा, कंप्यूटर बेचा, लॉस हो गया, लॉस बाय फायर लिखा है देखो लास्ट में, उसके साथ और भी 2-4 लॉस आप समझ लो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस इन फ्लड, तरह तरह के नेचुरल लॉस, स्टॉर्म, लॉस इन वॉर, अलग अलग प्रकार के लॉस है, कोई भी लॉस हो। मैंने खाली लॉस बाय फायर लिख के एक सैंपल आपके हाथ में दे दिया, तो बेटा आप देख लो तरह तरह के एक्सपेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेलिंग हो या ऑफिस हो। आपको कुछ और पूछना है तो बहस करें, डिस्कशन करें, आई एम अवेलेबल। अमृता बेटा पूछ। नो सर। बेटा ये सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ी चीज है, ट्रेडिंग भी बड़ी चीज है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस उससे बड़ी चीज है। और अपने को ध्यान रखना पड़ता है ट्रेडिंग में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, ये बराबर ध्यान रखना। ट्रेडिंग में प्रोडक्शन की चीज जाती है, फैक्ट्री की चीज जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है, ये 3 चीज पकड़ के रखना। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने जानबूझ के यहाँ हेडिंग करके थोड़ा टाइम पास किया कि ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ की कोई भी चीज आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलेगी, और ट्रेडिंग वाली चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं मिलेगी। इसलिए जानबूझ के मैंने आपको थोड़ा बोला कि आप लोग कुछ बोलो, कुछ लोग ने भले गलत आंसर बोले, लेकिन अच्छा आता है, समझने को मजा आता है कि ये उधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। इज इट क्लियर? रेना बेटा पूछ। नहीं सर, क्लियर हो गया। जानवी, पार्थ बेटा पूछो। पार्थ भाई बेटा कोई डाउट हो तो पूछो। एकदम प्रैक्टिकली मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं। सबके जीवन में, सबके बिजनेस में ये फाइनल अकाउंट होता ही है। और फाइनल अकाउंट में टोटल 3 चीज अभी आपको मुझे सिखानी है। मैं पहला चीज ट्रेडिंग सिखाया, अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया, और अभी बैलेंस शीट आपके सामने रखूंगा। आई एम नॉट इन हरी एट ऑल। कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख रहा हूं, याद रखना, शाम को 7:30 बजे। थोड़ा आपको ज्यादा परोस सकूं, मैसेज भी आएगा। जो लोग आधे बच्चे एब्सेंट रहते तो हमको भी तकलीफ पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करूंगा। 7:30 से 9, 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। चलो कुछ पूछना है तो बोलो। ओके, लिखने का शुरू कीजिए। आज का कार्यक्रम यहां से स्टार्ट। अमृता बोलते जा, पब्लिक लिखेगी। अमृता चिल्ला। अमृता, अमृता सुन रही है बेटा? हेलो आर्यन भाई, आप ही चिल्लाओ।
Sir. Profit and loss account. We prepare profit and loss account to find out net profit and or net loss. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक चित्र बना लो 10 लाइन के लिए। डेबिट क्रेडिट आपके सामने है, यू कैन सी 2 columns you keep inner and outer। लाइन बना लीजिए। पर्टिकुलर रुपीस चालू करो बेटा। ठीक है सर, बोलूं? रेडी एवरीबॉडी? जानवी तैयार? नेहा, पलक बेटा, राहुल भाई तैयार है? राहुल भाई, कुछ लोग तो मेरे से क्या नाराज है, बोलते ही नहीं है। करण भाई तैयार? ठीक है बेटा, चल चालू कर। डेबिट साइड में फर्स्ट टू ऑफिस एक्सपेंस 11 रुपीज। उसके बाद टू सेलिंग एक्सपेंस 12 रुपीज। उसके बाद टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 13 रुपीज। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस 14 रुपीज। फिर टू डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स 15 रुपीज। उसके बाद टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और असेट 16 रुपीज। उसके बाद टू लॉस बाय फायर 17 रुपीज। फिर क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रैकेट में लिखो लाल लाल क्या रहे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। है ना, ये ग्रोस प्रॉफिट ऊपर वाले अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ आया है। लाल लाल ट्रायंगल देख, ऊपर भी था ना, दिख रहा है क्या बेटा? हाँ सर। है ना, वहां लिखा है, मैंने नहीं लिखा तो तू लिख डाल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्लू में देख। यस सर। लास्ट लेक्चर में ये ब्रैकेट नहीं लिखा था मैंने, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आज लिखा, क्योंकि आज वो मुझे लिंक बिठाना था। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा मिलता है, भरत मिलन होता है ये। चलो भाई, उसके बाद बाय इनकम्स एंड गेन्स
एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल लिखे। हाँ लिख, दो चार लिख लो। एग्जाम्पल इंटरनेट इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसका 1 रुपीज़। उसके बाद डिविडेंड रिसीव, उसके 2 रुपीज़। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, उसके 3 रुपीज़। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके 4 रुपीज़। उसके बाद बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 रुपीज़। चलो होगा सर। अभी एक एक में एग्जाम्पल लिखना चालू कर। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग मार ले। अच्छा, एक इसमें पहले एक काम थोड़ा खत्म करूं। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का अपन टोटल मारेंगे, चलो मेरे साथ। उसका अपन टोटल मारेंगे। चलो, क्रेडिट साइड का टोटल यदि ज्यादा है, प्लीज सी, क्रेडिट साइड का टोटल यदि ज्यादा है तो यहां आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, और नेट प्रॉफिट यहां से आगे जाएगा। इसको कैरिड डाउन बोलो, कैरिड फॉरवर्ड बोलो, एक ही बात है। और यहां से वो मैं लिख लेता हूं एडवांस में, ट्रांसफर टू कैपिटल। ट्रांसफर टू कैपिटल, यहां से वो क्रेडिट में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। अमाउंट लिख लो 18। अगर जो लॉस होता तो दूसरी साइड आता, जरा देख लो, मैं इशारा कर रहा हूं, ये रहा। लॉस होता तो दूसरी साइड आता, मैं इशारा कर रहा हूं, ये रहा। दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अभी अपन एक एक चीज को डिटेल में थोड़े डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। दो तीन लाइन छोड़ के लिख लो, एक सेंटेंस पहले लिख लो, एक दो लाइन छोड़ के। मैंने ये एक सेंटेंस लिखाया था, ये रहा, देखो तो क्या था ये सेंटेंस, जरा देख तो भाई। क्रेडिट बैलेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस इज ग्रॉस लॉस। अभी क्या बोलूं मैं? अभी सर आएगा कि क्रेडिट बैलेंस इज नेट प्रॉफिट। क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस लिख भाई, लिख। हाँ सर। Debit greater than credit, answer net loss, it is called debit balance. चलो, बेटा अभी हेडिंग मार, ऑफिस एक्सपेंस। एक लाइन नीचे नीचे लिखते जाना, ठीक है बेटा? यस। पढ़ते जा, लिखते जा।
heading to office expense. First, electricity. Second, salary. Third, office tax. Fourth, maintenance. Fifth, printing and stationery. Sixth, bonus, rent, rates, बोनस, insurance. रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। सर रेट्स क्या आता है? रेट यानी आप कभी इलेक्ट्रिक का बिल देखो, पानी का बिल देखो ना बेटा, तो म्यूनसिपैलिटी रेट लगाता है। ये मीटर रीडिंग का उन लोग रेट लगाते हैं। मीटर यहाँ लगाया हुआ है उसका भी रेट लगाते हैं। तो उसमें उसका एक फिक्स चार्ज लगा के रखते हैं। कॉमर्शियल का एक रेट है, रेसिडेंस वालों का दूसरा रेट है। मतलब उन लोग को पानी का भी ऐसा रेट होता है, पानी का भी मीटर होता है। देखा है आपने? नहीं सर, पानी का मीटर नहीं। मतलब पानी का मीटर नहीं होता है क्या? म्यूनसिपैलिटी का पानी का बिल नहीं आता है क्या? नहीं देखा है। किसी ने नहीं देखा है पानी का मीटर? ऐसे तो घूमते रहते हैं, पानी आएगा तभी। बिल्डिंग में हाँ बिल्डिंग में, मगर देखने का नहीं यार, उसमें क्या है? साला मोबाइल में मुंह डाल के जिंदगी निकल रहा है, तो कभी उधर जाने का ना कैसे। यस सर, मैंने देखा है। हाँ बेटा, उसमें भी ऐसा रीडिंग आते रहता है। वो मीटर का उन लोग रेट लगाते हैं। उतना ही नहीं, वो रीडिंग करके करने को आदमी आता है, उसका भी रेट लगाते हैं। वो बिल प्रिंट करके देते हैं, उसका भी उन लोग रेट लगाते हैं। उसका एक फिक्स चार्ज लगा देते हैं सबके बिल में। आप लोग कभी अपना ये इलेक्ट्रिक का बिल तो देखना, कितने तरह तरह के चार्जेस लगाते हैं। अभी किसका बिल आता है आपके उधर? इलेक्ट्रिक का कौन सी कंपनी का बिल आता है? अदानी। अदानी। तरह तरह के लगाते हैं। ये अदानी अंबानी बेटा, ये कोई आपकी सेवा करने के लिए नहीं है, सब लोग आपकी जेब काटने के लिए है। कितने तरह तरह के उन लोग आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं। मैं तो बहुत टाइम से लड़ रहा हूँ, लेकिन ये कोई मेरी सुनता नहीं है। एक उन लोग फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाते हैं। अब ये चार्जेस क्या, सुनो, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेटा आप लोग जितना बिजली वपराश करते हैं ना, उतना बिल तो आना चाहिए, तो मानते हैं ना आप लोग? आर्यन भाई, हाँ सर। अपन जितना बिजली कंज्यूम करेंगे उतना बिल तो आना चाहिए, तो हम लोग सब लोग मानते ही है ना? हाँ सर। लेकिन अभी देखना, मान लो कोई आजू बाजू वाले बिजली का चोरी कर रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट ऐसा लाइन जोड़ देते हैं अपने घर में, अपने फैक्ट्री में, तो उन लोग जो बिल की चोरी करते हैं ना, तो जितनी टोटल चोरी होती है उसका उन लोग चार्ज हमारे बिल में डालते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। अरे चोरी उन लोग करते हैं, तुम उसको पकड़ो। उन लोग फ्री में वापर रहे हैं, उसका पैसा हम लोग से ले रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ तो। क्यों? सवाल करने का नहीं। हिंदुस्तान ऐसे हम, अरे मैं तो बोलता हूँ इन लोग सामने से उन लोग को चोरी करवाते हैं, वहां से रोकड़े में पैसा ले लेने का, और जो उन लोग का ये एडजस्टमेंट हो गया चोरी में, वो हमारे बिल में डालते हैं कि टोटल उन लोग का इतना बिजली का चोरी हो गया, वो हमारे सबके बिल में थोड़ा थोड़ा बांट डालते हैं। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। और उन लोग को फ्री में बिजली मिलती है चोर लोगों को। हकीकत में उन लोग को चोरी इन लोग करवाते हैं। अब बोल। सब बोलते हैं कि टाटा पावर में कम आता है, तो मैं भी बेटा टाटा वाला भी, टाटा बहुत अच्छा इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेटा उसके नीचे जो ऑफिसर लोग होते हैं ना, ये बहुत काम कराते हैं। हिंदुस्तान गफलाओं का देश है। रिपीट करिए वाक्य। हिंदुस्तान गफलाओं का देश है। हर साल तेरे को देखना कोई ना कोई गफला देखने सुनने मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ टाइम तू मेरा ये वाक्य देखना, जिंदगी भर याद रखेगा। जब भी कोई गफला दिखेगा तेरे को एचएम याद आएगा। हिंदुस्तान गफलाओं का देश है, एचएम बोलता था। यहाँ हर छोटे मोटे गफला भी तेरे सुना ना, ये गफला
लाइफ टाइम हम तो देख रहा हूं, कोई कुछ नहीं होता है। तुम गलती से हिंदुस्तान में पैदा हो गए, सॉरी, नेक्स्ट टाइम इधर नहीं आना। बहुत होशियार आदमी हूँ, एक एक को देता हूँ बराबर। यहाँ ऐसे ही चलता है बेटा, इसको ही तो राम राज्य बोलते हैं। मेरा लेक्चर में टाइम पास ज्यादा हो जाएगा भाई, चल तू जल्दी, मेरे को दूसरा लेक्चर है। हाँ सर, ये चलो, तुम लोग को ये सब सुनने को मजा आता है, मैं देख रहा हूँ। सोमिया, हाँ सर। आनंद ले रहे हैं ना सब लोग ये सब बातें सुनने का? हाँ सर। हाँ सर, किसी को भी कुछ करने का नहीं है, पूरा दुनिया खत्म, देश खत्म, कुछ भी हो जाए तो क्या करने का। हम लोग ने बहुत, मेरे ऐसे 2-4 लोगों ने ऑब्जेक्शन करते, कुछ होता नहीं है, लास्ट में हम लोग ज्यादा होशियारी करते, हम लोग को उड़ाते रहे, ठीक चो चल जाए इधर से। कितने लोग को उड़ा दिया बेटा, फिर उसका आता पता लगता नहीं है कौन उड़ा के चला गया। ये देश ही ऐसे चलता है बेटा। ये वाजे वगैरह का भी है, इंस्पेक्टर का आपने सुना कि नहीं? हाँ, परमवीर सिंह और ये सब, अरे बाबा बाबा, पुलिस लोग में ऐसे ही चल रहा है, तो हम लोग का कौन सुनेगा यार। महीने का 100 करोड़ कलेक्शन करने का उन लोग का टारगेट है, बोलो क्या साला ये देश है, गफलाओं का देश है। चल भाई आगे चल, किधर था तू? हाँ सर, ये इंश्योरेंस तक लिख लिया चल लिख, फटाफट लिख। रेंट, रेट्स, एक रेट में से मेरे को इतना खींच लिया तूने। रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, फटाफट चल। सन्ड्री एक्सपेंसेस, हम्म उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, फिर टेलीफोन, हम्म 2-4 लाइन छोड़ दे। न्यू हेडिंग टू सेलिंग एक्सपेंसेस। First, advertisement. Second one, export duty, internet and communication. Third one, publicity, salesman or sales girl. Fourth one, free sample, showrooms. Fifth one, सर ये ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांच रखते हैं ना। रेमंड की ब्रांच हमारे क्लास के सामने भी है, सैकड़ों ब्रांचेस है रेमंड की। तो ये भी तो सेलिंग का एक प्रकार है, सेलिंग एक्सपेंस है। चलो, ब्रांचेस, फिर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, घूमना फिरना। distribution expense. First one, ट्रक और डिलीवरी वैन एक्सपेंस। truck or delivery van expense. Second one, rate outward on sale. Third one, carriage outward. Fourth one, loading charges. Fifth one, agent commission. Sixth one, packaging expenses. Seventh one, exhibition expenses. New heading to financial expenses. नेक्स्ट हेडिंग फाइनेंशियल एक्सपेंस, उसके भी कुछ एग्जांपल लिख लो ताकि मालूम पड़े
फाइनेंशियल यानी मनी रिलेटेड, पैसा रिलेटेड। चल बेटा। First one, discount allowed. Second one, interest on loans. Third one, interest on capital. Fourth one, bank charges. Fifth one, legal expense. Sixth one, bad debts. सर हो गया। New heading, to depreciation. ऑन To depreciation on building, machine, furniture, computer, etc. तो बेटा यहाँ तक हम रुक रहा हूँ। कल मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा शाम को 7:30 बजे, 7:30 से 9। 9 का 9:15 भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मतलब मुझे थोड़ा 1.5 घंटा टाइम पूरा मिल जाएगा विद एक्स्ट्रा लेक्चर। थोड़ा मुझे ज़्यादा पढ़ाने की इच्छा है तो ज़्यादा मैं ले सकता हूँ। मेरा लेक्चर दूसरा रहता है 6:30 से 7:30, तो अभी क्या टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कल है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा समय आपको दे सकूँ। थैंक यू। एंडिंग द मीटिंग। रिपीट करना प्लीज़, इतना ही होमवर्क रिपीट करो, लिख लेना।